अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता रोज अपने बेटों को पैगाम भिजवाया गया है और बेटों ने क्या जवाब दिया है, क्या इनकार किया है अपने वालिद साहब को, यानी कि इमरान खान को। दोनों बेटों की जानिब से मुतफिका तौर पर किस बात से इनकार किया गया है या इमरान खान के कौन से पैगाम से उन्होंने इनकार किया है। दूसरी बात, बड़ी खबर यह भी है कि इमरान खान की 5 अगस्त तक रिहाई के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान को 5 अगस्त तक रिहा कर दिया जाएगा, कैसे होगा, ये तमाम तर बातें भी आपसे करेंगे। और तीसरी बात, तहरीक इंसाफ के अंदर जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है, कौन कौन है और कौन कौन हार्ड लाइनर है, यानी कि जो इमरान खान के सख्त बयानी के साथ खड़े हैं, उन दोनों के दरमियान जो इस वक्त तकसीम, लड़ाई, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है, इस हवाले से भी तफसीली तौर पर आपको बताएंगे। और जो लोग कहते हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, वो पेज अब फट चुका है, वो भी आपको बताएंगे। मुख्तलिफ वजूहात हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान की रिहाई की। ये जो हमारे जराए हैं, जराए तहरीक इंसाफ नहीं, जराए जो है वो मुख्तदर हल्कों से जो होते हैं, उनकी जानिब से हमें बताया गया है कि इस वक्त मामला इस हद तक हल हो चुके हैं कि इमरान खान 5 अगस्त तक रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजूहात जो बताई जा रही हैं वो ये हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान काफी हद तक तसादुम पैदा हो चुका है और जल्द ये तसादुम जो है आम आवाम को भी नजर आएगा। मुख्तलिफ इशूज पर जो वजीर आजम या हुकूमत कह लें या इसी तरह जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके दरमियान इख्तलाफात या तकसीम जो है वो पैदा हो चुकी है। जो एक पेज की बात की जाती है, अब वो वर्का जो है वो फट चुका है। और उसकी जो बड़ी वजह है, जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो नारा है, या जो आर्मी चीफ का नारा है कि करप्शन के खिलाफ एहतसाब, सख्त एहतसाब, कड़ा एहतसाब। और यही वजह है कि आपको भी पता है कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है। तो अब हुकूमत के अंदर जो है ये घंटियां खतरे की बजना शुरू हो चुकी हैं कि ये एहतसाब, डॉक्यूमेंट्स और जिसने जो उनसे करप्शन की है उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और जब ये सवालात किए जाते हैं, हुकूमत को कहा जाता है, तो वो उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि किसी तरह टाल मटोल कर जो माजी में की हुई करप्शन है या जो अब करप्शन की जा रही है उसको नजरअंदाज करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका एक ही फार्मूला है कि करप्शन किसी गरीब ने की हो या किसी अमीर ने या किसी ताकतवर मुंतखब उम्मीदवार कह लें या मुंतखब जो है, तो उन्होंने कहा कि सबके लिए पैमाना एक है और करप्शन का एहतसाब हर सूरत होगा और कड़ा एहतसाब होगा। कौमी सरमाए को नुकसान पहुंचाने वाले या करप्शन करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। ये बड़ी वजह है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खलीज पैदा हो रही है या जो लड़ाई चल रही है। उस हवाले से कल भी एक अहम मुलाकात हुई है जो हमारे जराए ने बताया है, और उस मुलाकात में भी वजीर आजम की जानिब से कोशिश की गई है कि किसी तरह दोबारा पेज जो है वो उसको जोड़ा जाए, लेकिन वो पेज जो है वो जुड़ने के बजाय मजीद फटता जा रहा है। और किसी भी वक्त वो पेज इतना फट जाएगा कि आपको शहबाज शरीफ की हुकूमत का दड़न तख्ता होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो सिस्टम बनेगा उसका हवाले से भी ज़हन में तैयारियां की हुई हैं जो ताकतवर हल्के हैं कि कैसे ये 5 साल पूरे करने हैं, ये इलेक्शन में जाना है या कैसी हुकूमत बनेगी। ये तमाम तर चीजें जो है वो ऑन ग्राउंड उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, ये बैकअप प्लान है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि इमरान खान इस करप्शन के खिलाफ जो उनका नारा था, जिहाद था, उस पर फिर वो इमरान खान से मामला जो है वो हो रहे हैं। और यही बताया जो इंफॉर्मेशन आई है कि इमरान खान को 5 अगस्त तक रिहा किया जा सकता है, उनकी जमानतें मंजूर की जा सकती हैं, मुख्तलिफ अदालतों में जो उनके केसेस हैं वो कलअदम हो जाएंगी, उनकी सजाएं जो है वो मुअत्तल हो जाएंगी, क्योंकि वो उन केसेस में जान नहीं है। और उसी को बुनियाद बनाकर अदालतें जो है वो रिलीफ देना शुरू कर देंगी, जो कि मेरिट पर रिलीफ होगा। इस वक्त तो एक गुस्से में या मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए, रैलियों से बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये सारा कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा इमरान खान से, इसलिए हाथ मिलाए जा रहे हैं। और जो भी मुतालबात थे 9 मई की माफी, ये सारे बैकफुट पर जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एक जो पॉपुलर कुव्वत है पाकिस्तान में वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
इमरान खान है, और उन्हीं के साथ अब जो है वो मामला को डील किया जाएगा। इमरान खान की रिहाई के बाद ये मामला तय होंगे। सबसे पहले इमरान खान के ऊपर जो नाहक केसेस हैं वो खत्म होंगे, जमानतें जो रोकी हुई हैं वो जमानतें जो है वो बहाल हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी खबर थी जो आपसे शेयर की है। दूसरी बड़ी खबर, पीटीआई ने जो पैरेलल प्लान बनाया हुआ है 5 अगस्त को जो तहरीक का, उस हवाले से इमरान खान के दोनों बेटे सुलेमान और कासिम की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो पाकिस्तान आएंगे। इमरान खान को ये पैगाम पहुंचाया गया। अब इमरान खान से गुज़श्ता रोज जो उनकी दोनों बहनों की मीटिंग हुई है, ज़राए ने यह बताया है कि इमरान खान ने एक बार फिर अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोका है, तहरीक में शामिल होने से, सियासत में शामिल होने से। उसकी रीजन क्या है? इमरान खान ने कहा कि जो 2 साल उन्होंने जेल काटी है, ये बात हो रही है अपने फैमिली मेंबर से, कि जो मैंने 2 साल जेल काटी है, मुझे हर तरह का टॉर्चर किया गया है, हर तरह की मुश्किलात मेरे ऊपर की गई हैं, यहां तक कि मुझे तोड़ने के लिए, मुझे मेरे मौकफ से हटाने के लिए, मुझे प्रेशराइज करने के लिए बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया हैं उनको भी जेल में डाला गया। एक बार डाला गया, फिर जमानत देकर फिर उनको गिरफ्तार करके और सजा दी गई। तो इमरान खान ने कहा कि वो मुझे अभी तक नहीं तोड़ सके। खानदान के लिए जज्बात होते हैं, वो मेरे हैं, लेकिन चूंकि मैं हक पर खड़ा हूं तो बुशरा बीबी जो है वो भी मेरे साथ खड़ी हैं। और यही बेस बनाकर उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि मेरे बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनके ऊपर कोई इस तरह का, जिस तरह का जुल्म डाला जा रहा है पीटीआई पर, उन पर डाला गया तो वो शायद बर्दाश्त ना कर सकें। तो अभी वो जितना ताकतवर हैं या अपने उस मौके पर डटे हुए हैं, तो उनके बेटों के साथ अगर कोई ऐसा रवैया किया जाता है तो मुमकिन है कि वो कमजोर पड़ जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। उन्होंने वो लाइफ नहीं देखी, उनको पाकिस्तान की सियासत का नहीं पता, उनको पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म जबर या जिस तरह केसेस बनाए जाते हैं इन चीजों का उनको नहीं पता। तो उन्होंने फिर मना किया कि आप मेरी तरफ से मेरे दोनों बेटों को ये पैगाम दें कि मुझे पता है जो आपके जज्बात हैं, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं और मुश्किल वक्त में बाप के साथ खड़ा भी होना चाहिए, लेकिन अगर ये मैं कसूरवार होता तो मैं अपने बेटों को जरूर कहता कि वो मुझे आकर निकालें, चूंकि मैं हक पर खड़ा हूं, मौक़िफ़ पर कायम हूं। तो अगर वो ऐसे में आते हैं तो मेरे ऊपर एक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि इनका कोई पता नहीं है सिस्टम का, कि ये मेरे बेटों को भी गिरफ्तार करके मुझे नीचा दिखाने के लिए या मुझे प्रेशराइज करने के लिए, मुझे घुटनों पर लाने के लिए वो जेल में बंद करें, और उसके बाद मुझे अपनी जो कही हुई बातें हैं या जो उनकी डिमांड्स हैं वो मनवाई जा सकें, और मुमकिन है कि मैं शायद साबित कदम ना रह सकूं। तो उन्होंने ये तमाम तर वजूहात बताने के बाद अपने जो फैमिली है उनका हम पैगाम भेजा बेटों के नाम के, आप उनको कहें कि वो पाकिस्तान ना आए, वगरना ये जो मामला है ये किसी और सूरत निकल जाएगा और मेरी अभी तक की जो दी हुई कुर्बानी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी जानब इमरान खान ने जब ये अपने बेटों के लिए ये इजहार किया तो उनकी बहनों का ज़ाहिर फर्ज है कि उन्होंने ये पैगाम उनके बेटे तक पहुंचाना था। तो बेटों ने जब बाप के जज्बात देखे तो उसके बाद बेटों ने भी इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि हम इस मामले में अपने बाप की बात नहीं मानेंगे। जिस तरह इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, एक साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरह पाबंद सियासत रखा गया है, जिस तरह उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और कैसे मुमकिन है कि औलाद अपने बाप के ऊपर ये होते हुए जुल्म जो है वो देखे और अपने बाप के साथ खड़ी ना हो। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि जब हमारे वाले साहब वज़ीर आज़म थे तो हमने पाकिस्तान से कभी कोई फायदा नहीं लिया और ना ही कभी हमने मामलात में आकर कोई मुदाखलत की या कोई भी काम किया है। लेकिन ऐसे में जब वालिद उनके मुश्किल में हैं, जब सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि वो नाहक जो जेल काट रहे हैं, उनके ऊपर इतने मुकदमात बनाए गए हैं, और ऐसे में उनकी जवान औलाद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना खड़ी हो, जबकि पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के लिए कुर्बानियां दे रही हैं और उनकी अपनी ही औलाद उनके साथ खड़ी ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। और हम हर सूरत पाकिस्तान जाएंगे। हम अपने बाप का के जो जज्बात हैं उनकी कदर करते हैं जो उनके लिए हैं, लेकिन अगर हमारा बाप सऊक़तें बर्दाश्त कर सकता है तो वो भी अपने वालिद के लिए ये तमाम तर तकलीफें बर्दाश्त करने को तैयार हैं। और हम कोई बुज़दिल नहीं है और ना ही हम किसी बुज़दिल बाप के बेटे हैं। हम बहादुर बाप के बेटे हैं और बहादुरी के साथ अपने बाप की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान जरूर जाएंगे। उन्होंने इमरान खान के पैगाम को ये रिजेक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि जब उनके बाप के साथ पूरा पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम खड़ी है,
तो ऐसे में उनकी अपनी औलाद, सगी औलाद, वो उनके साथ खड़ी ना हो तो अवाम के अंदर कहीं मायूसी ना फैले और ये गुमराह कौन हथकंडे या ओछे हथकंडे या इस तरह के जो टैक्टिक्स हुकूमत इस्तेमाल करती है कि इमरान खान के बेटे आप खुद पाकिस्तान नहीं आते और लोगों के माओ के जो बेटे हैं या जो घरों के सरबराहान हैं वो जेलें काट रहे हैं, तो वो ये उनका ये जो हथकंडा है उसको जायल करने के लिए और उनका ये जो इस तरह के बयानात है उसको जायल करने के लिए हर सूरत पाकिस्तान आएंगे और आकर अपने बाप की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे। उससे कबल उन्होंने जो इकदाम उठाए हैं अमेरिका में या लंदन में अपने बाप की रिहाई के लिए या उनके ऊपर जो होने वाले मजालिम से मुतल्लक जो लोगों को कन्वे किया गया है, अल्लाह जो क्या क्या कहते हैं ना कि जो दूसरे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट कह लें या बड़े बड़े जो लोग हैं उनको ये तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं और उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि कुछ भी हो वो अपने बाप की रिहाई के लिए अगले महीने के आगाज में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, चाहे उनको गिरफ्तार किया जाए या कुछ भी किया जाए, और वो अपने बाप की कमजोरी नहीं बनेंगे, वो अपने बाप के लिए ताकत बनकर पाकिस्तान आएंगे। और अगर इस सिस्टम में इतनी जरूरत हुई कि वो हमें गिरफ्तार कर सकें, जो बरतानवी शहरी हैं, जो हमारा स्टेटस है, तो फिर ये हुकूमत अपना इंजाम जो है वो खुद देखेगी कि क्या होता है। और ऐसे में उन्होंने ये फिर फैमिली को जो आप भी रिकॉर्ड में बताया है कि किस किस तरह कौन कौन लोग उनके पाकिस्तान जाने के बाद उनको सिक्योर रखने के लिए जो इकदाम उठाएंगे, किस तरह बरतानवी हुकूमत या बरतानिया के जो लोग हैं बड़े बड़े बिग शॉट्स जो हैं वो उन्होंने ये तमाम तर प्लान जो है अपने जो फैमिली है उनको बता दिया है, जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं पहुंची कि कौन कौन से लोग उन्होंने बताए हैं, लेकिन ये भी जल्द आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। लेकिन बेटे बजिद हैं कि बाप मना करे या उनकी पार्टी के लोग मना करें, वो हर सूरत पाकिस्तान आएंगे और तहरीक चलाएंगे और अपने बाप की आज़ादी तक या इमरान खान की आज़ादी तक पाकिस्तान में क्याम करेंगे। अगर कोई मुश्किल वक्त आया तो वो अपने बाप के साथ या उनके साथ अगर जेल भी जाना पड़ा तो जेल जाने को भी तैयार हैं। किसी किस्म का उनको अब कोई खौफ नहीं है, वो अपने बाप के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और अपने बाप को भी उन्होंने पैगाम भेजा है कि आप अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना, आपको कमजोर करने के लिए, गिराने के लिए, घुटनों पर लाने के लिए जितने भी सिस्टम ने इकदाम उठाए हैं आप अभी तक उसमें सुरखरू हुए हैं, अवाम की नजरों में आप सुरखरू हैं और आप इसी पर कायम रहना। अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा वैसा करने की कोई जुर्रत करता है तो फिर भी आप अपने बेटों का नहीं देखना, यही देखना कि दो पाकिस्तान के शहरियों के साथ जिस तरह वो आपके मौक़िफ़ के साथ डटे रहे हैं, आप भी उनके और उनके मौक़िफ़ को आप कदर की निगाह से देखते हैं या उनके डटे रहने को, तो आप भी यही समझना कि हम आपके बेटे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक ही तरह के हैं जिस तरह आप पाकिस्तानी आवाम दूसरे हैं। तो आपका ये जो पैगाम है हम मुस्तरद करते हैं, हम हर सूरत पाकिस्तान आएंगे, ये दोनों बेटों की जानिब से पैगाम जो है वो भिजवा दिया गया है। चूंकि वक्त पूरा हो चुका है, हमने आपसे जो तहरीक इंसाफ के हार्ड लाइनर और सॉफ्ट लाइनर जो हैं उनसे मुतल्लक भी आगाह करना था कि उनके दरमियान क्यों जंग ये चल रही है, अंदर की कहानी क्या है, ये भी आपको बताएंगे। जो शाम को वीला करूंगा उसमें वो कहानी बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो हार्ड लाइनर हैं, वो क्यों एक दूसरे के साथ ये जो खींचातानी बनी हुई है, ये अंदर की खबर आपको बताऊंगा। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।